हाय गाइस, दिस इज धीरू तिवारी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। ये चैप्टर आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आसान इस मायने से हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर पे आप लोगों ने पिछले क्लासेज में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ली होगी, और इम्पॉर्टेंट इस मायने से हो जाता है क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी ऑपरेशन सिंबल्स का यूज करके जब हम उसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उस तरह के एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आता है वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट। बात करते हैं वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो अननोन वैल्यू होगा, मीन्स कि जो अल्फाबेटिक वैल्यू होगा यानी ABCD वाला जो वैल्यू होगा उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यानी फिक्स वैल्यू होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x + 4, इसमें ये जो x है ये वेरिएबल कहलाएगा और बाकी ये जो नंबर हैं ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी अरेंजमेंट से, जैसे यहाँ देखिए बीच में एक प्लस का सिंबल यूज किया गया है तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, यानी इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग बेसिस के आधार पर डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म के बेसिस पे बांटते हैं, यानी टर्म के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए 3x + 4xy और +2zx - 8t। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा। इस एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे टर्म्स का। टर्म्स का मतलब होता है कि प्लस और माइनस से सेपरेट किया हुआ एक पार्ट। जैसे ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया। जब भी हम टर्म लिखेंगे उसके लेफ्ट वाले सिंबल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम सिंबल के साथ लिखेंगे। यानी इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म है। ठीक है, तो 4 टर्म कौन कौन से? एक 3x, एक +4xy, +2zx और एक -8t। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं टर्म के बेसिस पे कौन होता है। जब हम टर्म के बेस पे बांटते हैं तो उसमें पहला मिलता है मोनोमियल, दूसरा मिलता है बाइनोमियल या बिनोमियल भी कहते हैं इसको, तीसरा मिलता है ट्राइनोमियल। ये आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, मैं बस रिकॉल कर देता हूँ। और चौथा मिलता है क्वाड्रिनोमियल, और पांचवा मिलता है पॉलिनोमियल। देखिए इसमें नाम से ही क्लियर है, मोनो बायो ये आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें सिंगल टर्म होगा यानी कि 1 टर्म होगा, सिंगल टर्म। जैसे एग्जांपल में 4x, -2x² -8tz, ये सब सिंगल टर्म्स हैं, कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, तो ये सभी देखिए जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंबल अलग है और ये अलग अलग टर्म है, तो इनको बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 टर्म रहा, जैसे 3x + 4, देखिए इसमें 2 टर्म है, जैसे 8x² + 2x, इसमें भी 2 टर्म है, इसको बाइनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 2x² + 4x + 5, इसमें 3 टर्म है, जैसे 8t + 2z - 4x, ये भी 3 टर्म है, तो उसको 3 ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसी तरह अगर 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, और 4 से ज़्यादा हो तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। हालांकि
हम इन सबको भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब 4 से ज़्यादा ही हो, 4 से कम भी हो, नो मैटर, आप पोलिनोमियल कह सकते हैं। बट टर्म के बेसिस पे बांटा गया है कि मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा, लेकिन पोलिनोमियल में सब आ सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये था टर्म के बेसिस पे। अब आता है एक डिग्री के बेसिस पे। डिग्री किसे कहते हैं मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिग्री देखिए, डिग्री का मतलब होता है हमें क्या करना होता है, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर देखना होता है। जैसे इसमें आइए, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। वेरिएबल हालांकि यहाँ भी है, लेकिन इसका 1 है और इसका 2 है, तो वेरिएबल का पावर 2 हाईएस्ट वाले को कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी हाईएस्ट कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 1 है तीनों में, तो हम किसी एक को ले सकते हैं। तो जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर ये 2 हो गया, ये तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट अगर ये 3 हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 4x³ + 5x² + 6x + 4, ये जो है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये है, तो ये पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमें इसमें इन सबको नहीं पढ़ना है, हमें सीधे पढ़ना है पोलिनोमियल के बेसिस पे, ठीक है। और वो भी हमें किस पे पढ़ना है, तो हमें डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। क्या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर डिग्री कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल हैं, बट आपको उसमें उस वेरिएबल को देखना है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट हो, यानी पावर हो, तो वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऐसे दिया है, कह रहा है इसका डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो इसका डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहीं भी डिग्री याद रखेंगे आप लोग, निगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए, हालांकि आपने इसको थोड़े से क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंसियर होकर देखेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ पाएगा। थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि 9th में बहुत सी चीज़ें आपने बेसिक्स में देख ली होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5x + 7 = 4 एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब पहले ये समझ लीजिए कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। जीरोज का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ देखिए, इसका जीरोज का मतलब हुआ कि जब भी हम इसको वैल्यू को उसमें पुट करें तो उसका बैलेंसिंग सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें x का वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं आप, पहले ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5x = 4 - 7। अभी 5x = हो जाएगा -3। अभी x = क्या आ गया, -3/5। ये हो गया, यानी कि यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन या जीरोज कहलाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीरोज का मतलब ये क्या दिया जाता है कि वेरिएबल्स को पुट करें और उसका वैल्यू 0 हो जाए। देखिए 0 होने तब होगा जब इसको आप उधर भेज दीजिएगा। जैसे सेम क्वेश्चन देखिए, इसी को वैसे लिख दिया जाए, 5x + 7 - 4 = 0। अभी x का वैल्यू आप ऐसा पुट करो कि उसको सॉल्व हो जाए, 0 हो जाए। आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि इसमें राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 0, तो x का वैल्यू जो इसमें निकलेगा वो कहलाएगा जीरोज। क्यों, क्योंकि उसको पुट करने के बाद ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो ऐसे हम चेक करेंगे। अगर आपको चेक करना है, आप देख लीजिए, 5x - 3 = 0, 5x = 3 और x = 3/5। सॉरी वो उल्टा हो गया थोड़ा सा, -3/5। आप इसमें पुट करके देखिए 0 हो रहा है कि नहीं। तो 5 है मल्टीप्लाई -3/5 + 7 - 4 = 0। 5 से 5 कट गया, -3 हुआ और +7 और -4 = 0। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, -7 + 7 = 0, 0 = 0 आ गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू जैसे ही ये पुट होगा इस एक्सप्रेशन में, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग जीरोज कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी x का वैल्यू को उसमें पुट करें और उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या कहें एक तरह से जो राइट साइड में वो आ जाए, जो राइट साइड में है वो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो किसी भी एक्सप्रेशन का जीरोज कितना होगा, कितना ठो जीरोज उसका निकलेगा, ये उसके डिग्री पे डिपेंड करता है।
अगर मान लीजिए लीनियर पोलिनोमियल है उसका डिग्री 1 होता है तो इसका मतलब कि उसका जीरोज भी सिर्फ 1 होगा। बट अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है तो इसका मतलब कि उसका जीरोज भी 2 निकलेगा। सिमिलरली अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसका डिग्री 3 होता है तो इसका मतलब कि उसका जीरोज भी 3 होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के बारे में। उसको हम लोग को सॉल्व भी करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल सॉरी लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, लीनियर पोलिनोमियल का उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ऐसे होता है वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द वेरिएबल। बट अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे होता है। हालांकि इसको कहीं कहीं इस वाले को ऐसे भी लिखा जाता है ax प्लस बी माइनस सी या प्लस सी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी को उधर उधर भेज सकते हैं, कांस्टेंट की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। बट अगर बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का, कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि दिखता कैसा है ये, तो ये दिखता है ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और d बराबर 0, जहाँ पे इसका डिग्री हो गया 3 और इसमें x वेरिएबल होगा और ए बी सी डी जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इसमें टोटल 4 टर्म होंगे जो कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म किसका, अलग अलग पोलिनोमियल्स का। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। हालांकि आपके एग्जाम में जो है जनरली बेसिक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही पूछा जाता है, क्योंकि आपके बुक में जो ऑप्शनल है यानी 2.5 जो है वो उसमें क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में है। बेसिक एग्जाम्पल्स हम लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है 2x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, यानी डिग्री 2 है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सब पोलिनोमियल ही है तो क्या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन भी है जो पोलिनोमियल नहीं है? देखिए पोलिनोमियल होने के लिए बहुत सारा कंडीशन होता है, जैसे कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं हो सकता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है रूट के अंदर है तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए √3 और ये x प्लस 4 कह रहा है कि ये इस एक्सप्रेशन को, तो नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। चलिए ये गलत हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है, जैसे मान लीजिए कि 4/x प्लस 2, इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये x नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो भी ये एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा, यानी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन माना जाएगा बट ये पोलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावे है आपकी बुक में दिया भी है कि अगर मान लीजिए कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन में है 1/x - 1, तो ये है वेरिएबल नीचे आ गया, नहीं हो सकता है। ठीक है गाइज, तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है कि 2/u - 3u स्क्वायर, अभी बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि u क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह के आपको जब भी दिखे तो समझ लीजिए सीधे सीधे से बात है, ये पोलिनोमियल है ही नहीं, और जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, जीरोज कहाँ से निकलेगा, चांस ही नहीं। चलिए अभी हम देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल्स। हमें देखना है ग्राफिकल सॉल्यूशन, कैसे ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको और भी मेथड सॉल्व करते हैं बट हमारा स्टार्टिंग जो है वो ग्राफ पे है। तो हमारे पास में सबसे पहले 3 तरह के मिलते हैं ना, तो लीनियर पोलिनोमियल को देखते हैं। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे सॉल्व होगा लीनियर पोलिनोमियल के लिए। तो जब भी लीनियर पोलिनोमियल का, तो मान लीजिए इक्वेशन, मेरे पास में कोई भी इक्वेशन हो सकता है। अगर आप जैसे मान लीजिए हमारे पास में fx = 3x - 2, यहाँ पे fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। अगर इसमें यहाँ इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है ये x के फंक्शन में होगा। अगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ fp दे दे और यहाँ पे x दे दे, ये जब भी देगा तो ये दोनों का वेरिएबल सेम देगा, मतलब कि आप अपने तरफ से कोई वैल्यू पुट करते हो, लाइक यहाँ पे वैल्यू पुट चाहिए कि अभी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसको ग्राफ में सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने का मतलब होता है कि हम x का वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। यानी कि मान लीजिए ये y है, अप्रॉक्स मान लीजिए, तो y = 3x - 2 मानते हैं।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन खींचने के लिए। तो लेट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2, दैट मीन्स y इक्वल टू -2। चलिए फिर लेट x इक्वल टू मान लीजिए 1 होता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, डैट मीन्स कि 3 माइनस 2 यानी y इक्वल टू 1। चलिए अगर मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू होता है 2 मानते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया, y इक्वल टू 4। चलिए अब हमें क्या करना है ना, एक टेबल ड्रॉ करना है। ऐसे टेबल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y। x का वैल्यू जो हमने 0 रखा था, तो x में 0 रखेंगे, तो y में कितना आया था -2, तो -2 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह फिर अगेन हम देखेंगे क्या कि x में फिर हमने क्या रखा था 1, तो y में कितना था 1, x में हमने 2 रखा है, तो y में कितना है 4। ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसे और फिर ऐसे। हमें हालांकि निगेटिव भी चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है आ जाए। चलिए 0 यहाँ रहेगा, इधर 1 2 3 4। चलिए अभी क्या है कि x में 0 और y में -2, तो x में 0 और y में -2 कहाँ होगा, x में 0 और y -2 नीचे होगा, क्योंकि इस वाले को कहते हैं क्या, x एक्सिस, और इस वाले को कहते हैं क्या, y एक्सिस। यहाँ से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ होगा और नीचे वाला माइनस की तरफ, लेफ्ट में माइनस राइट में पॉजिटिव। तो x में 0 है और y में -2 नीचे है, ये वाला पॉइंट निकल गया। फिर आगे देखेंगे x में 1 और y में 1, तो x में 1 y में 1 यहाँ पे है, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मिल गया। फिर उसके बाद में x में 2 और y में 4, तो x में 2 और y में 4 ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे आ गया ये तीनों पॉइंट। अब एक स्केल रखेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो ये जो ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का होता है। मीन्स ये कहता है कि शॉर्ट टर्म में समझिए कि ग्राफ x एक्सिस को जितना बार काटेगा उसका उतना वो जीरोज होगा, मीन्स कि उसका उतना ही डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर गेस कीजिए कि ये ग्राफ है और ऐसे आके ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे आके ऐसे काट दिया अपवर्ड, तो इसको बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। पाराबोला 2 होता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो पाराबोला है ना, ये कह रहा है क्या कि ये 2 बार काटा है, एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, मीन्स कि इसका 2 डिग्री होगा। यानी ये कौन से पॉलिनोमियल का है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है। वहीं अगर ये यहीं से घूमता और यहाँ पे घूम के एक और बार काट देता, तो ये 3 बार काट दिया, मीन्स कि अब ये क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया, ना तो ये लीनियर का है और ना ही क्वाड्रेटिक का रह गया, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। चलिए आगे देखते हैं एक और चीज़। अगर ये एक्स एक्सिस के ये पैराबोला यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो ये तो श्योर है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक्स के पॉजिटिव वाले पे है, एक्स के पॉजिटिव वाले पे एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इसका जो फंक्शन होगा, इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकलेगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा। लेकिन वहीं अगर ये नीचे होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाता है। खैर वो थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, वो हायर क्लासेस के लिए पढ़ना है। तो अभी के लिए क्या है, बस आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू चेक करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को तो हम लोगों ने समझ लिया कैसे सॉल्व होता है, कि कैसे उसका ग्राफ खींचते हैं। बट अगर मान लीजिए कि कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया तो उसका सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए गाइस, उसको भी सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -3x + 4 ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, अब फिर बारी बारी से लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, तो सब में 0 0 0 रखिए और देखिए y का वैल्यू क्या आता है। ऐसे कर करके आपको ढेर सारे पॉइंट निकालने होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ग्राफ बनने वाला है, इस बार जो आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या होने वाला है, वो कर्व लाइन में बनने वाला है। तो आपको हर पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, हर जगह पे एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप उसको अच्छे से बना सके। तो कम से कम आप गिन लीजिए कितना पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और नीचे रहेगा तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये दो बार काटेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि 3 बार काट दिया एक्स एक्सिस को, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा गाइस। तो आपका जो ये 2.1 है, 2.1
ठीक है, 2.1 है, ये कंप्लीट होता है। अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे है और इस बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, ये सीधे ऐसे चला गया, तो इसका कोगो जीरोज होगा, तो इसका जीरोज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x = 3 का ग्राफ बनाइए, तो x = 3 का ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, इधर 0 1 2 3 1 2 3, x = कितना रखना है? 3। कहाँ है? यहाँ है। इसका ग्राफ क्या खींचोगे? आप ऐसे खींचोगे, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 1, ये 2 है, इसका मतलब कि ये क्या है? ये y में 2 है, तो इसका मतलब ये y = 2 का ग्राफ है। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है डायरेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट देके बोल रहा है कि उसका बताइए, तो उसका कितना, तो उसका जीरोस की आवश्यकता है, ये सीधे सीधे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2.1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और बेसिक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को। तो इसी तरह हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए गाइज अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा भी जो मन है, जो मेंटालिटी है वो बदलती है कि और ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो थैंक यू वेरी मच।